ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्। प्रिय जिज्ञासुओं, आज हम लोग भाग्य सूक्तम के चौथे और पांचवें मंत्र का अध्ययन करेंगे। उतेदानीं भगवन्तः श्यामोत प्रपितोत मध्येयनाम् उतोदितां मघवन् सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ श्याम। उतेदानीं भगवन्तः श्यामोत प्रपितोत मध्येयनाम् उतोदितां मघवन् सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ श्याम। उतेदानीं भगवन्तः श्यामोत प्रपितोत मध्येयनाम् उतोदितां मघवन् सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ श्याम। भग एव भगवानस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः श्याम। तन्त्वा भग सर्वयुजो हवीति स नो भगपुर एता भवेय। भग एव भगवानस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः श्याम। तत्वा भग सर्वयुजो हवीति स नो भगपुर एता भवेन्नः। पिछले मंत्रों में आप लोगों ने देखा कि हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें हमारे ज़रूरत की हर चीज़ भगवान हमें प्राप्त कराएं। लेकिन वास्तव में जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य, मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कि हम भगवान से अपना सानिध्य बनाएं। और इसके लिए इस पूरे भाग्य सूक्तम में अगर आप देखेंगे तो भग शब्द बहुत बार आया हुआ है। और जनरली हमने इसका अर्थ आपको बताया कि भग का मतलब है सर्व ऐश्वर्यवान, और उसी से भग से भगवान बना हुआ है और हम भगवान की उपासना करते हैं। चौथे और पांचवें मंत्र में शाब्दिक अर्थों से ज़्यादा इसका भावात्मक पहलू है, जिसका केवल अर्थ इतना है, निचोड़ इतना है कि हम अपने जीवन में भग को मतलब भगवान को प्राप्त करें। अगर ध्यान से देखेंगे तो कर रहे हैं कि उते दानिम भगवन्तः श्यामोत प्रपित उत मध्य अनाम। उत इदानिम मीन्स उस परमात्मा की इदानी इन सब है। ओके। मध्य मीन्स दिन के मध्य में, राइट, अनाम दिन के मध्य में, और उतोदिताम दिन के उदय काल में। हर समय हम केवल भग को भगवान को प्राप्त करें। जीवन का राइट जो हम कहते हैं कि ये उदय काल है और मध्य काल है और शाम का समय है, वो इस बात कहते होता है कि उदय काल का मतलब हमें जीवन मिला है, और ब्रह्मचर्य आश्रम की बात कह रहा है वो उदय काल है जिसमें हमें राइट भगवान को प्राप्त करने के लिए जो भी ब्रह्माचरण है हमें करना चाहिए। दिन के मध्य में मीन्स जब हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं तभी भी जीवन का माध्यम कुछ भी हो, लेकिन लक्ष्य होना चाहिए राइट भगवान को प्राप्त करने का। और जीवन का जो अंतिम काल है जिसको हम संन्यास काल बोल सकते हैं, या जिसको हम वानप्रस्थ काल से ही वानप्रस्थ और संन्यास को बोल सकते हैं, उसका उद्देश्य तो केवल बस भगवान से सानिध्य बनाना ही है। इसीलिए आप देखो कि अगले मंत्र में बोला है भग एव भगवान अस्तु। ओके, भग केवल एक ही है, राइट, भगवान को प्राप्त करना ही भग है।
उसके अलावा हमारे जीवन का कोई लक्ष्य है ही नहीं। सो तंत्वा राइट भग सर्व इज जो हो, इसीलिए हमें केवल सब कुछ छोड़ करके केवल भगवान की रही जो होवित, भगवान का पुकार करना है, भगवान की उपासना करनी है, भगवान के लिए यज्ञ करना है। और इस जीवन की पूर्णता पूर्णता केवल उस भग से ही है। तो टोटल निचोड़ इसका है कि इसको अगर हम अपने फीलिंग से लेंगे, अपनी भावना से लेंगे, तो इसका मतलब है राइट जीवन का कोई भी भाग हो, राइट चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम का भाग हो या वो गृहस्थ आश्रम का भाग हो या सायं राइट चाहे वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का भाग हो, हमारा लक्ष्य है राइट भग से सानिध्य बनाना, भग को प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना। तो वास्तव में ये भग जिसको हम अब तक सर्व ऐश्वर्यवान के लिए यूज कर रहे हैं, सारे ऐश्वर्यों का स्वामी तो भगवान ही है, तो यूज कर रहे हैं, वास्तव में ये भग है क्या राइट। इसका संपूर्ण रूप से अर्थ देखेंगे, क्योंकि चौथे और पांचवें मंत्र में केवल भग शब्द ही सब कर, चाहे जीवन का कोई भाग हो, हमें भग प्राप्ति चाहिए, हमें जो भी मिलना है भगवान से मिलना है। तो ये भग है क्या जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं राइट। एक बड़ा ही सुंदर श्लोक है जिसमें भगवान के 6 तरह के ऐश्वर्यों को मिला करके भग बनता है, उसका विश्लेषण किया गया है, विष्णु पुराण से लिया गया है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्य योश्चैव खराम भग इति राम। खरा में से 6 तरह का राइट भग है। ये 6 तरह का भग क्या है? समग्र से सारा, समग्र ऐश्वर्य, सारा ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 मिला करके, और ये 6 आंशिक रूप से नहीं, समग्र रूप से ये सारे को मिला करके, सारे की पूर्णता को मिला करके राइट जो बनता है वो भग है। और उसको धारण करने के लिए भगवान को, भग से हम भगवान को प्राप्त करते हैं, उन्हें भगवान कहते हैं। तो वो ऐश्वर्य राइट जो कुछ भी धन धान्य है इस ब्रह्मांड में, वो सबका धारण करने वाला। वीर्य, वीर्य का मतलब है तेज, वो तेज पुंज, वो शक्ति रही भगवान की शक्ति जिसे सारा ब्रह्मांड वो चलायमान रखता है। यश राइट, अगर किसी को सबको यश और कीर्ति की चाहत होती है, लेकिन सारे यश की खान, सारे यश का राइट समग्र रूप उसी परमात्मा में है। ओके। श्री, श्री का मतलब है, श्री का मतलब है सुंदर धन राइट, संपूर्ण सुंदर, जिससे हम राइट श्री और लक्ष्मी भी कहते हैं। और ज्ञान राइट, भगवान का समग्र ज्ञान राइट ही वास्तविक ज्ञान है। और वैराग्य राइट, वैराग्य का मतलब है हम जो कुछ भी जीवन में है जो हमें बांधता है, विषयों को ले जाता है, उससे परे हमारा जो कुछ भी है वो वैराग्य है। तो भग जो है समग्रता से इन 6 चीज़ों का राइट मिलन है। ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, सबका की समग्रता और संपूर्णता मिला कर करके इन 6 का मिलन ही भग है। और उसी भग को प्राप्त करने के लिए हम राइट यज्ञ करते हैं, परमात्मा का आह्वान करते हैं, हम आंशिक रूप से इन्हीं चीज़ों को प्राप्त करते हैं। और भगवान की इसी सब चीज़ों से पूर्णता है, समग्रता है। तो लक्ष्य केवल भाग्य सूक्तम का है कि हम भग को प्राप्त करें। ये सारे
ऐश्वर्य, शक्ति, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य को हम प्राप्त करें, या जो इसका स्वामी है उसको हम प्राप्त करें। इन सब का स्वामी जो भगवान है, अगर हम उसे प्राप्त कर लेते हैं तो सब कुछ हमें प्राप्त हो जाएगा। बाकी किसी भी माध्यम से हम इन सब चीज़ों को प्राप्त करना चाहेंगे तो वह आंशिक ही हमें मिलेगा। अगर हमें ये संपूर्णता से प्राप्त करना है तो एकमात्र जीवन का लक्ष्य है रहित ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर का सान्निध्य पाना, उसकी कृपा पाना। और उसके लिए हमें जो भी यज्ञ है, प्रार्थना है, उपासना है, जो भी चीज़ें हम बताते रहते हैं, कम से कम और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो हम ब्रह्मोपासना की विधि बताते हैं, कराते हैं, उन्हें तो आप सभी लोगों को अवश्य ही अपने जीवन में धारण करना चाहिए। करता हूँ कि प्रेरित होकर के इन सब चीज़ों से आप लोग ब्रह्म संध्या और देव यज्ञ को स्टार्ट करेंगे। और कोई शंका है, नहीं कर पाते हैं, तो ज़रूर हमें आप लोग ग्रुप में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल करके भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम इनको आपके समयानुसार भी हम शेड्यूल बना सकते हैं, अगर आप कई लोग मिल कर के आप चाहते हैं तो। इन्हीं शब्दों के साथ हम विराम लेते हैं। ओम तत्सत।